अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक आईना साबित होगा। सच बोलें तो मार्केट में पैसा बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपने दिमाग को काबू में रखना। यही वजह है कि दुनिया के 90% से ज्यादा ट्रेडर मार्केट में हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पास सबसे अच्छा इंडिकेटर, सबसे बढ़िया चार्ट पैटर्न या सबसे सटीक न्यूज़ सोर्स है, लेकिन असली लड़ाई इन टूल्स से नहीं होती। असली लड़ाई होती है अपने डर, लालच और अधीरता से। यहीं पर आते हैं मार्क डगलस, एक ऐसे इंसान जिन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा दिया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली ज्ञान। उनकी किताबें ट्रेडिंग इन द जोन और द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर ने लाखों ट्रेडर्स का नजरिया बदल दिया। मार्क डगलस का कहना है कि मार्केट में जीतने का खेल बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर खेला जाता है। इस वीडियो में हम मार्क डगलस के 7 ऐसे मास्टर रूल्स पर बात करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ उदाहरण, मार्केट के असली केस स्टडी और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ बात करेंगे, ताकि आप आज से ही इन्हें अपनाकर अपने ट्रेडिंग रिजल्ट बदलना शुरू कर दें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपने इन 7 रूल्स को समझ लिया तो मार्केट में टिकना ही नहीं बल्कि जीतना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला रूल, मार्केट का असली चेहरा समझो। मार्क डगलस का सबसे पहला और बुनियादी नियम है, मार्केट को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मार्केट किसी के लिए नहीं बदलता। देखो, मार्केट एक जिंदा इंसान नहीं है। इसका कोई दिल, दिमाग या इमोशन नहीं होता। ये बस प्राइस, डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलता है। इसमें लाखों लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग इरादे और अलग अलग फैसले लेकर शामिल होते हैं। इसलिए मार्केट का हर पल, हर मूवमेंट यूनिक है। गलती जो ज्यादातर ट्रेडर करते हैं, लगातार 3-4 ट्रेड जीतकर सोचते हैं कि अब मार्केट उन्हें हराएगा नहीं। पिछली जीत के भरोसे बड़े बड़े रिस्क लेने लगते हैं, या फिर एक बार लॉस होने पर डर इतना बढ़ जाता है कि अगला सही मौका भी मिस कर देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप हर ट्रेड को पिछले ट्रेड से जोड़ते हैं तो आप मार्केट को एक कहानी की तरह देख रहे हैं, जबकि असलियत में हर ट्रेड एक अलग इवेंट है, बिल्कुल नई शुरुआत। रियल लाइफ उदाहरण मान लो, एक ट्रेडर ने सोमवार को एक स्टॉक में 5% का मुनाफा कमाया, मंगलवार को फिर 3% का और बुधवार को भी 4% का। अब उसका दिमाग बोलता है, देखो मैं लगातार जीत रहा हूं, अब तो मेरी स्ट्रैटेजी पक्की है। गुरुवार को वह बड़ी पोजीशन लेता है, लेकिन मार्केट उल्टा चलता है और उसे 12% का लॉस हो जाता है। 3 दिन का प्रॉफिट एक झटके में उड़ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने ये मान लिया कि मार्केट उसकी जीत की सीरीज जारी रखेगा, लेकिन मार्केट को आपकी सीरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीख हर ट्रेड को एक नया मौका मानो, जैसे कि पिछले कुछ हुआ ही नहीं। पहले से तय करो कि उस ट्रेड में कितना रिस्क लोगे और टारगेट क्या होगा। यह मानकर चलो कि मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है, आपके पक्ष में या खिलाफ। दूसरा रूल, डर और लालच को काबू करो। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आपका अपना डर और लालच है। डर तब पैदा होता है जब हम पैसे खोने की सोच से पहले ही डर जाते हैं। डर की वजह से अच्छे मौके छूट जाते हैं। आप सही सेटअप देखते हैं लेकिन सोचते हैं, अगर इस बार नुकसान हो गया तो? नतीजा, आप एंट्री ही नहीं लेते और बाद में देखते हैं कि वही ट्रेड अच्छा प्रॉफिट दे रहा था। मार्क डगलस कहते हैं कि डर असल में आपकी मानसिक तैयारी की कमी है। अगर आपने पहले से एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तय कर रखा है तो डर की कोई जगह नहीं बचती। लालच का मतलब है तय टारगेट मिलने के बाद भी और ज्यादा चाहना। आप 500 रुपए का टारगेट तय करते हैं, लेकिन 450 रुपए तक पहुंचने पर सोचते हैं, यार थोड़ा और रुकते हैं, शायद 1000 का प्रॉफिट हो जाए। अक्सर यही सोच आपके प्रॉफिट को लॉस में बदल देती है। लालच तब पैदा होता है जब आप सोचते हैं कि मार्केट हमेशा आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी भी पलट सकता है। रियल लाइफ उदाहरण, एक ट्रेडर ने RS 10,000 की पोजीशन ली, स्टॉप लॉस RS 500 और टारगेट RS 1000 रखा। ट्रेड उसके पक्ष में गया और RS 900 का प्रॉफिट दिख रहा था। अब यहां 2 रास्ते थे, विन, प्लान के मुताबिक टारगेट के पास निकल जाना, 2, लालच में रुककर शायद 2 गुना हो जाए, सोचना। उसने दूसरा रास्ता चुना और 20 मिनट बाद
वही ट्रेड RS 600 के लॉस में चला गया। ये डर और लालच का खेल है। एक में आप ट्रेड लेते ही नहीं, दूसरे में आप सही समय पर निकलते ही नहीं। मार्क डगलस का समाधान: हर ट्रेड से पहले एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तय करो। एक बार प्लान बना लिया तो बीच में बदलना मना है। नुकसान को खतरा नहीं बल्कि खेल का हिस्सा मानो। गोल्डन लाइन फ्रॉम मार्क डगलस: डर और लालच को खत्म करना मार्केट में जीतने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक ये जिंदा है आप जीत कर भी हार जाएंगे। तीसरा रूल: संभावना में सोचना, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। मार्क डगलस का तीसरा और सबसे पावरफुल नियम है: मार्केट में कभी 100% गारंटी मत ढूंढो, हमेशा संभावना, प्रोबेबिलिटी में सोचो। क्यों जरूरी है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग? मार्केट अनिश्चित है। हर मूवमेंट कई अलग अलग फैक्टर्स का नतीजा होता है: न्यूज़, फंडामेंटल, टेक्निकल, बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी और सबसे बड़ी चीज, भीड़ का मूड। इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रैटेजी हर बार सही नहीं हो सकती। जीत और हार दोनों इस खेल का हिस्सा हैं। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप हर ट्रेड को ये जीतना ही चाहिए कि भरोसे लेते हैं, तो लॉस होने पर आपका दिमाग टूट जाएगा और आप प्लान छोड़ देंगे। कैसीनो का राज: मार्क डगलस ट्रेडिंग को कैसीनो से तुलना करते हैं। कैसीनो हर गेम में एक छोटा सा फायदा, एज रखता है, जैसे 52% जीत की संभावना। इसका मतलब है कि अगर 100 गेम खेले जाएंगे तो कैसीनो 52 जीतेगा और 48 हारेगा, लेकिन लंबी अवधि में वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में 65-60% जीत की संभावना है और आप डिसिप्लिन से चलते हैं, तो लंबे समय में आप प्रॉफिट में रहेंगे, चाहे बीच बीच में कुछ ट्रेड हार भी जाएं। रियल लाइफ उदाहरण: एक ट्रेडर की स्ट्रैटेजी में 60% जीत की संभावना थी। 10 ट्रेड में से 6 में उसने RS 1000 कमाए, कुल RS 6000 प्रॉफिट। 4 ट्रेड में RS 1000 का नुकसान हुआ, कुल RS 4000 लॉस। नेट रिजल्ट RS 2000 का फायदा। अगर वही ट्रेडर हर लॉस पर स्ट्रैटेजी बदल देता तो शायद वह कभी इस नेट प्रॉफिट तक नहीं पहुंच पाता। मार्क डगलस का सुझाव: अपने दिमाग को यह सिखाओ कि हर ट्रेड बस एक संभावना है, गारंटी नहीं। अगर प्लान और रिस्क मैनेजमेंट सही है तो कुछ हारने के बाद भी लंबी अवधि में जीत पक्की है। एक एक ट्रेड पर नहीं, बल्कि 20-50 ट्रेड के रिजल्ट पर ध्यान दो। गोल्डन लाइन फ्रॉम मार्क डगलस: हर ट्रेड बस एक कॉइन टॉस है, कभी हेड्स कभी टेल्स। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पास लंबी अवधि में थोड़ा सा एज है जो आपको जीत दिलाएगा। चौथा रूल: प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता अपनाओ। मार्क डगलस कहते हैं, सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको प्रोफेशनल की तरह सोचना और काम करना होगा, चाहे आपके पास कितना भी छोटा अकाउंट क्यों ना हो। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है? 1. हार को खेल का हिस्सा मानना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर ट्रेड जीतना असंभव है। वे हर लॉस को एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखते हैं, न कि एक निजी हार। उनका फोकस एक ट्रेड से नहीं, बल्कि 100 ट्रेड के कुल रिजल्ट पर होता है। 2. रिवेंज ट्रेडिंग से दूरी। आम ट्रेडर एक लॉस के बाद गुस्से में 2 गुना पैसा लगाकर लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है। प्रो ट्रेडर लॉस के बाद शांत रहता है, प्लान के बाहर एक भी ट्रेड नहीं करता। 3. रूल्स पर टिके रहना। प्रोफेशनल ट्रेडर का एक नियम है, प्लान के बिना ट्रेड नहीं और प्लान बदलना नहीं। वे जानते हैं कि एक बार प्लान तोड़ा तो मार्केट उनकी जेब काट लेगा। रियल लाइफ उदाहरण: एक प्रो ट्रेडर को लगातार 3 दिन लॉस हुआ, कुल RS 15,000 का नुकसान। आम ट्रेडर यहां घबराकर नई स्ट्रैटेजी ट्राई करता या बड़ा दांव लगाता, लेकिन उसने अपनी स्ट्रैटेजी में भरोसा रखा, क्योंकि उसने 200 प्लस ट्रेड के बैक टेस्ट में देखा था कि लॉस की सीरीज के बाद बड़े प्रॉफिट आते हैं। चौथे दिन उसने RS 18,000 का प्रॉफिट किया। न सिर्फ लॉस रिकवर हुआ, बल्कि नेट फायदा भी हुआ। मार्क डगलस का संदेश: प्रोफेशनल माइंडसेट, आश धैर्य प्लस अनुशासन प्लस लंबी अवधि की सोच। जीतने के लिए आपको हर दिन मार्केट में हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही फैसले लेने की जरूरत है। गोल्डन लाइन फ्रॉम मार्क डगलस: मार्केट में टिकने के लिए आपको पहले एक सर्वाइवर बनना होगा, उसके बाद ही आप एक विनर बन सकते हैं। 5वां रूल: आत्म अनुशासन की ताकत। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में अनुशासन, डिसिप्लिन, वो पुल है
जो आपकी स्ट्रैटेजी को नतीजों से जोड़ता है। अनुशासन क्यों जरूरी है? सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी तब तक बेकार है जब तक आप उसे फॉलो नहीं करते। मार्केट के प्रेशर, लालच या डर के चलते लोग अपने ही बनाए रूल्स तोड़ देते हैं। हर बार रूल तोड़ना आपको मार्केट के सामने कमजोर बनाता है। अनुशासन की असली पहचान: 1. हर ट्रेड का प्लान पहले से बनाना, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तय करना, पोजीशन, साइज लिमिट तय करना। 2. प्लान से न भटकना, चाहे मार्केट कितना भी लुभावना लगे, तय प्लान के बाहर कदम नहीं रखना। 3. ट्रेडिंग डायरी रखना, हर ट्रेड का कारण, रिजल्ट और इमोशन लिखना। कुछ हफ्तों बाद आपको साफ दिखेगा कि आपके ज्यादा लॉस कब और क्यों होते हैं। रियल लाइफ उदाहरण: एक ट्रेडर ने 3 महीने तक अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखा। नतीजा: उसे पता चला कि उसका 80% लॉस सिर्फ तब हुआ जब उसने प्लान के बाहर ट्रेड किया। चौथे महीने उसने सख्ती से डिसिप्लिन रखा और नतीजा: लॉस 50% कम हो गया, प्रॉफिट डबल हो गया। मार्क डगलस का समाधान: अपने ट्रेडिंग रूल्स को लॉ, कानून की तरह मानो। मार्केट में अनुशासन रखने का मतलब है कि आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, मार्केट को नहीं। एक बार यह आदत बन गई तो लॉन्ग टर्म में आपका फायदा तय है। गोल्डन लाइन फ्रॉम मार्क डगलस: मार्केट आपको कभी सजा नहीं देता, बल्कि आपके अपने अनुशासन की कमी आपको सजा देती है। छठा रूल: मानसिक स्वतंत्रता। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट में असली आजादी तब मिलती है जब आप हर ट्रेड के नतीजे को व्यक्तिगत तौर पर लेना बंद कर देते हैं। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आप जीतें या हारें, आपका आत्मविश्वास और मानसिक शांति बनी रहे। एक लॉस आपको तोड़ न दे और एक प्रॉफिट आपको घमंडी न बना दे। आप अपने फैसले डर या लालच से नहीं, बल्कि प्लान से लें। क्यों जरूरी है मानसिक स्वतंत्रता? मार्केट अनिश्चित है और आप उसे बदल नहीं सकते। अगर आप हर नतीजे को मैं अच्छा हूं या मैं बेकार हूं से जोड़ेंगे तो आपकी सोच बंद हो जाएगी। मानसिक स्वतंत्रता आपको हर ट्रेड को बस एक संभावना के रूप में देखने देती है। कैसे पाएं मानसिक स्वतंत्रता? 1. संभावनाओं का खेल अपनाओ। हर ट्रेड का रिजल्ट बस एक डेटा पॉइंट है, जजमेंट नहीं। एक ट्रेड में हारे तो भी इसका मतलब नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है। 2. अटैचमेंट कम करो, किसी एक ट्रेड, स्टॉक या पोजीशन से ज्यादा जुड़ाव मत रखो। खुद को याद दिलाओ, मैं यहां लंबे खेल के लिए हूं, एक दिन के लिए नहीं। 3. सेल्फ टॉक पावर। अपने दिमाग को शांत करने के लिए पॉजिटिव वाक्य दोहराओ, मैं अपने प्लान पर भरोसा करता हूं, नतीजे पर नहीं। रियल ट्रेडर की कहानी: एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने अपने पहले साल में 200 से ज्यादा ट्रेड ली। पहले 50 ट्रेड में वह हर हार पर हताश और हर जीत पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था। बाद में उसने नतीजों को इमोशन से जोड़ना बंद किया। नतीजा: उसकी स्ट्रैटेजी लगातार काम करने लगी क्योंकि वह हर ट्रेड को शांत दिमाग से लेता था। मार्क डगलस का मंत्र: जब आप ट्रेडिंग के नतीजों से मानसिक रूप से आजाद हो जाते हैं, तब आप असली प्रोफेशनल बनते हैं। 7वां रूल: जीत का असली मतलब, द रियल मीनिंग ऑफ विनिंग। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में जीत का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि लगातार सही फैसले लेना है। जीत को सही तरीके से समझो। ज्यादातर नए ट्रेडर सोचते हैं, अगर मैंने मुनाफा कमाया तो मैं जीता और अगर नुकसान हुआ तो मैं हारा। लेकिन मार्केट में यह सोच आपको लंबे समय तक टिकने नहीं देगी। असली जीत है अपने ट्रेडिंग प्लान का 100% पालन करना, चाहे नतीजा कुछ भी हो। क्यों पैसे से जीत को न मापो? पैसा मार्केट का बाय प्रोडक्ट है, आपका असली काम है सही निर्णय लेना। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो आप जल्दी ही रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन भूल जाएंगे। लगातार छोटे छोटे सही निर्णय ही लंबे समय में बड़े मुनाफे का कारण बनते हैं। जीत की असली पहचान: 1. कंसिस्टेंसी। लगातार सही फैसले, 1-2 अच्छे ट्रेड से नहीं, बल्कि महीनों तक अपने सिस्टम को फॉलो करने से जीत मिलती है। 2. इमोशनल स्टेबिलिटी। भावनात्मक स्थिरता। जीत या हार दोनों में आपका दिमाग एक जैसा शांत रहे। 3. लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लंबी अवधि की सोच। आपका अकाउंट, आपका स्किल और आपका आत्मविश्वास तीनों समय के साथ बढ़ें। जीत का असली फॉर्मूला: मार्क डगलस का मानना है, विन रेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट।
40% सही ट्रेड के साथ भी आप जीत सकते हैं अगर हर जीत में आपका मुनाफा हर हार से 2-3 गुना हो। लेकिन 70% सही ट्रेड भी बेकार है अगर हर हार आपके मुनाफे को मिटा दे। कहानी से सीख एक ट्रेडर था जो 80% ट्रेड जीतता था, लेकिन जब हारता था तो इतना बड़ा नुकसान करता कि महीने का सारा मुनाफा मिट जाता। दूसरा ट्रेडर सिर्फ 45% ट्रेड जीतता था, लेकिन हर बार हार को छोटा और जीत को बड़ा रखता था। कुछ महीनों बाद दूसरा ट्रेडर करोड़ों में खेल रहा था और पहला ट्रेडर मार्केट छोड़ चुका था। मार्क डगलस का आखिरी संदेश मार्केट में जीत का मतलब है अपनी मानसिकता और रणनीति में महारत हासिल करना, क्योंकि पैसा तो उसी का पीछा करता है जो सही तरीके से खेलता है। दोस्तों, अगर आपको मार्क डगलस के ये 7 मास्टर रूल्स पसंद आए और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मार्केट नॉलेज और मोटिवेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में बताइए इन 7 रूल्स में से आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों। आपकी राय हमें अगले कंटेंट को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड।